कैलाश भी आता लीजे जान 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 लीजे जान 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 लीजे जान 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 मैं तो कैलाश भी वाह मैं क्या देख रहा हूं पहले तो कुछ और था लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि और कुछ हो गया कोई बात नहीं हमें लगता है सेठ शालिग्राम भगत का मकान ये सामने दिखाई दे रहा है मैं चलता हूं उनके मकान की तरफ आवाज लगाऊंगा होगा तो कोई ना कोई जरूर बोलेगा मैं चलता हूं उनके मकान की तरफ भाई इस मकान में कौन है इस मकान में 4 कौन है? कौन 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 है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो तुम किस कोण में हो मैं पश्चिम के बगल वाले कोण में हूँ। अरे मूर्ख लड़की तुझे पता नहीं है मैं पूछ रहा हूँ उस मकान में कौन है आप सारी बातें छोड़िए, सबसे पहले आप बताइए आप कौन हैं और इस मकान में कैसे आना हुआ? आप मुझे पहचानना चाहती हैं? नहीं, चबाना चाहती हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मुझे क्या मालूम आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, आपका क्या नाम है? आई एम पोकमैन। आई एम पोकमैन। हमने तो अपने जिंदगी में पोस्टमैन सुना था, पोस्टमैन बहुत सुनी हूँ, पोकमैन नहीं सुनी हूँ। पहचान लो आई एम पोकमैन। कैसे पहचान? लहसन लगाया है कहाँ? पहचान लो। अरे मूर्खानंद, पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो? पोस्टमैन कहा जाता है? पोस्टमैन तुम्हें पता नहीं है? क्या लगा था तो घुसे थे घाटी भाई हो बाबू हमारे घुसे। हाँ लाल जी तुझे पता नहीं है? अच्छा पोस्टमैन साहब ये नहीं पता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं हाँ। उसे पोस्टमैन कहा जाता है। अच्छा, जो कम पढ़े लिखे होते हैं पोस्टमैन कहा जाता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उसे पोकमैन कहा जाता है। आई एम पोकमैन। पोस्टमैन पोकमैन। तो कहिए सरकार कैसे आना हुआ? ये बताओ क्या सेठ शालिग्राम भगत का मकान यही है? जी साहब, सेठ शालिग्राम भगत का यही घर है। जी जी। आप कौन हैं? साहब मैं उनकी बहू हूँ। आपका नाम? साहब मेरा नाम मंजू है। ओह मंजू, मंजू। अच्छी बात, सही स्थान पे आया, सही मौके पे स्थान पे आया। आपका नाम मंजू? जी साहब। क्या आपके पति का नाम सुरेंद्र है क्या? साहब देखो, अगर सती होगी, अगर पतिव्रता नारी होगी तो अपने पति का नाम नहीं लेगी साहब, इसलिए मैं पतिव्रता नारी हूँ, अपने पति का नाम नहीं ले सकती साहब। क्या ये बताओ, अच्छी बात है तुम अपने पति का नाम मत लो, लेकिन क्या तुम्हारे पति का नाम सुरेंद्र सिंह है? जी साहब, वो बॉम्बे रहते हैं। बॉम्बे रहते हैं? हाँ साहब। उनका मन आया हुआ है। जय भगवान, कहाँ रहा मालिक, आज सब परेशान है। हमारे बेटवा की स्कूल फीस लाख 1 रुपया ना घर साहब। मंजू घबराने की कोशिश मत करो,
आपके पति जी का मनी ऑर्डर आया हुआ है। आप ये पैसा लो, आप ये पैसा रखो, 5100 रुपए। आप पैसे दे रहे, क्यों रोक लिए पैसा? पैसा रोक इसलिए लिया, मैं थोड़ा भूल गया, कंफ्यूज हो गया। आप पहले दस्तखत कीजिए। अभी अगर मैं दे देता पैसा तो मैं अपनी कलम को नहीं रोकना चाहता हूँ। चलो ले दस्तखत करो। हम फिर तो खड़े। मतलब कि कलम तेरी ढक्कन में खोलो, वो कलम चलो दस्तखत करो। अरे यार यहाँ दस्तखत करो, ये लिखो कि मुझे 5100 रुपए प्राप्त हुआ। आप प्राप्त हुआ या प्राप्त किया, कितना लिखो? 5100 रुपए। 5000 और 100 प्राप्त किया। हाँ, अपना नाम लिखिए नीचे। श्रीमती मंजू देवी। हाँ, वैसे मंजू वैसे बहुत सक्षम लड़की हो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। जय जय राम। आपने मेरा सिग्नेचर ले लिया, आपने मेरा हस्ताक्षर ले लिया और चले जा रहे हैं साहब। आखिर करूँ तो क्या करूँ? साहब आपने मेरा दस्तखत ले लिया और चले जा रहे हैं, करो क्या करूँ? कितनी पढ़ी हो? साहब ज्यादा नहीं साहब, मैं देहाती औरत हूँ साहब, 5 तक पढ़ी हूँ साहब। 5 तक पढ़ी हो? मंजू, आज के जमाने में शिक्षा अनमोल है। कहा गया है कि एक रोटी कम खाओ लेकिन भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। लेकिन तुझे ये नहीं पता, तुमने दस्तखत कर दिया है कि मुझे 5100 रुपए प्राप्त हुआ। पैसा तुझे जब पाई नहीं तो दस्तखत कैसे की? कोई बात नहीं अंजू, आज मैं पैसा दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा मेरी जगह कोई होता तो ये समझ लेना, तेरा पैसा भी जाता और आइंदा पैसा पाती नहीं। मैं चल रहा हूँ, आइंदा ऐसा करो, बस मेरा खर्चा दो, मैं चलूँ अपने वतन को। जो साहब देखा भैया, अरे ये पोस्टमैन है, सरकारी वेतन पावत है, हमसे खर्चा बच्चा मांगता है। हाँ साहब, आप सरकारी वेतन नहीं पाते क्या साहब? अरे यार सुबह सुबह पाता हूँ, वेतन पाता हूँ, लेकिन सुबह सुबह आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पर, तो कम से कम बोहनी तो करा दीजिए। हाँ साहब बोहनी करा देती, नहीं साहब इस वक्त मेरे पास खुले पैसे नहीं है, अगले बार आना तो ले लेना। पछली के जो वाला ही नहीं, अगली बार आना तो ले लेना। अब करे तो क्या करे, राज स्टूडियो वाले भाई कहीं पछली का जुआला ही नहीं, अगली बार आना तो ले लेना। अच्छा मैं चलता हूँ। साहब नमस्ते। साहब हमारे मम्मी, नमस्ते नमस्ते। हमारे मम्मी से करवा लिया साहब, मम्मी करवावा। क्या हुआ साहब? क्यूबेल नालायक मूर्खानंद, तुमसे हम क्या करवाए? तेरी मम्मी से करवा लिया, तुमसे हम क्या करवाए? साहब नाराज मत होइए साहब, मैं साइन की बात कर रहा था। साइन करना भी अबे ए मंजू,
ये कौन है? साहब ये मेरा बेटा है साहब। बेटा है? इनका नाम रंजीत है साहब। रंजीत? क्या कह रहा है साहब? यही शिक्षा दी हो? अरे साहब क्या हुआ? यही पढ़ाई लिखाई हो? क्या हुआ साहब? ये बोल रहा है कि मम्मी से करवा लिए, क्या मुझसे नहीं करवाओगे? मैं साइंस की बात कर रहा था साहब। अब तो जाता है साहब। हाँ। लेकिन साहब हाँ बेटा। अगले 14 तारीख को हमारे यहाँ जरूर आना साहब। भूलना मत। तेरे यहाँ हम 14 तारीख को खिचड़ी और घुघरी लेके आएंगे। साहब नाराज मत होइए। आप नाराज मत होइए साहब। हमें राजा राम राम बनना पड़ेगा। नहीं साहब, राजा राम मत बनिए, उनके आंख से नहीं दिखाई देता साहब। आज 14 तारीख है, हमारे पापा बॉम्बे से पैसा भेजे हुए हैं। अगले 14 तारीख को पैसा भेजेंगे तो लेकर जरूर आना साहब। अरे पैसे का नाम लिया तूने? कोई बात नहीं बेटा, नमस्ते साहब। आज के बाद जा रहा हूँ। कौन आता है कौन? अच्छा चलता हूँ। नमस्ते। क्यों रंजीत, तेरे स्कूल में तेरे अध्यापक लोग तुझे एक संस्कार देते हैं, एक शिक्षा देते हैं। अरे बेटा रंजीत, अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने से बड़ों का इज्जत करो। उसके बाद ऐसी बात मत बोलना। चल पहले खाना खा। इस कमेटी के मेरे अध्यक्ष माननीय प्रमुख जी, माननीय प्रधान जी, आए हुए दर्शक बड़ो, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। साथियों से मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन का करने वाला और मेरा नाम क्या है। साथियों मैं जिला जबलपुर गांव ललितपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार है। घर में बाबूजी हैं। बाबूजी का नाम श्री सारिक राम भगत है। सौतेली माँ है। सौतेली माँ का नाम श्रीमती नगीना रानी है। बड़े भैया है। बड़े भैया का नाम श्रीमान सुरेंद्र कुमार है। भाभी है। भाभी माँ का नाम श्रीमती मंजू देवी है। एक भतीजा है। मेरे भतीजे का नाम रंजीत कुमार है। साथियों मैं इसी जबलपुर में रहकर वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ। होली का त्योहार नजदीक आ गया है। सोच रहा हूँ चलकर बाबूजी का दर्शन कर लूं, गाँव वालों से मुलाकात कर लूं, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पर आ जाऊंगा। लेकिन चलने से पहले मेरा एक साथी जिसका नाम बिहारी लाल है, थोड़ा उसे भी जानकारी दे दो कि बिहारी लाल मैं अपने गांव जा रहा हूँ, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक आ गया है। थोड़ी देर बिहारी लाल का इंतजार करता हूँ। भैया 970 963 चलाते नहीं। तोहरे लगे हम कोचिंग पढ़ाई आई है। क्या 963 होता है। यदि हम भैया जब यार दोस्त मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कहते क्या है? नमस्ते करते हैं। तो भाई आपसे कहा था ही भैया 970। तुम बोल रहे हो 963 होता है। जो बोल रहे हो उसे नमस्ते बोलते हैं आप। यदि आप कहे मतलब हम आपके लगे कोचिंग पढ़ाई आई है। ये तुम्हें नमस्ते नहीं आता तो जय राम कर लिए। भैया राम राम। राम राम। अच्छी बात। और भैया आप ठीक है? आप बढ़िया हैं? हाँ बढ़िया हो। तुम कैसे हो? पूछा था ही आप बढ़िया है? बढ़िया बोलते हैं पागल। हाँ? अच्छा बोलते हैं उसे बढ़िया हो, कैसे हो, ठीक हो। हम कहे बढ़िया कहा।
बिहारी लाल सारी बात छोड़ो, समय का अभाव है। इस वक्त मैं अपने गांव जा रहा हूँ। जी हाँ, यही काफी देर हो गया बाबूजी से मुलाकात किए हुए। होली का त्योहार नजदीक आ गया है, हाँ चलकर होली का त्योहार मना लो यार। सही है भैया, सही है। और गांव देश से मुलाकात करके मैं अपने बाहर बना परिवार वालों से मुलाकात हो जाएगी, अच्छी बात है। क्या चलो तुम भी चलोगे? अब भैया कहे ना, क्यों? अगर आपके प्लान है तो हम प्लान बोलते, आपका प्लान है, हमारा प्लान है। चलो और चलते हैं। भैया चला, लेकिन भैया अपने अपने मुखार कुछ कहते हुए चलिए, ताकि हम दोनों भाई अपने वतन को पहुंच जाए। बिहारी लाल कुछ सुनना चाहते हो? हाँ भैया। बोलो क्या सुनाए यार। भैया मुल्ला मुल्ला मुला किता क्या है? किता मुला क्या है? किता मुल्ला थोड़ा बात सुनाने दो। मुल्ला किता मतलब हाँ, बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो? यानी कौनो लोकगीत, हाँ कव्वाली, हाँ, भोजपुरी कहारवा। चलो आप तुम्हें कारवा सुनाते हैं। भैया बस सुबह चीज सुने चाहते हैं, बढ़िया। हम लोग वतन के लिए पहुंच चले। बिहारी लाल जरा सोचो यार, हाँ भैया। माता पिता अपने बच्चों को कितना परिश्रम से पालते हैं। बहुत पालते हैं भैया। 9 माह बच्चे को पेट में पालती है। एक माँ अपने बच्चों को कैसे किस तरह से पालती? कैसे भैया? जब बच्चा जन्म ले लेता है तो माँ बाप जरा सा तबीयत खराब हो जाती है तो शरबत लुटा देते हैं बच्चों की, बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों को कुछ होने न हो पाए। नहीं पाए। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को भी फर्ज होना चाहिए, जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की सेवा करते हैं वैसे बच्चों की फर्ज है कि अपने माँ बाप की सेवा करें। करें। ये माता पिता की सेवा करेंगे, ये जिंदगी में कभी कष्ट भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये मैं वादा करता हूँ बिहारी लाल। कभी का कहना क्या है? हर सेवा माँ पिता की कैया मनवालाई, जिन दिया बाने जाई मितवा।
हर चारों धाम हर तीरथ से पहले है उनका स्थान। हर किहायत बांध कर जो मन में लिहा गठियाई, जिंदगियां बने भाई